আমাদের সাথে আছেন केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और साथे कथा बोले नीची। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, आज जनरल बजट पेश हो गया, रेल बजट पेश हो गया। ये बजट देश को गति देने वाला बजट है और इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला बजट है, कैसे समझेंगे जनता इसको? आज जो बजट पेश हुआ है वो देश के लिए बहुत ही सही वक्त पर और देश की प्रगति पर ले जाने वाला बजट है। इसमें देश के हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा, हर वर्ग को मिलेगा। इस तरीके से किसान, ग्रामीण, बेरोजगार, इंडस्ट्री से लेके हर जगह पर इसका अच्छे लाभप्रद है। टैक्सेस में, इनकम टैक्स में जिस तरीके स्लैब में उन्होंने ये की है, चेंजेस किए है, इसका भी अच्छा परिणाम होगा और हमें विश्वास है कि इससे देश की उत्पादकता बढ़ने वाली है जी। और देश के लिए सब सर्वदूर अगर देखा गया तो ये बहुत ही अच्छा बजट है। जी सर, अगर बात की जाए पॉलिटिकल चंदे की, तो यहाँ पर ये कहा कि 2000 तक कैश होगा, उसके बाद जो भी होगा वो डिजिटल पेमेंट होगा और चेक से भुगतान होगा। तो अन्य जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इससे सहमत होंगी? वो सहमत हो या ना हो, लेकिन देश में पारदर्शिता आनी चाहिए। इसी रास्ते से ही देश का भ्रष्टाचार समाप्त होगा। जितना हमने चेक से, डिजिटल से व्यवहार किया है, चंदा दिया है, तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए हम लोगों के लिए। और भी अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं, जैसे कोई अपराधी है जो यहाँ अपराध करते हैं, इकोनॉमी अपराध करते हैं, ऐसे लोगों की विदेश भागने के बाद उनकी प्रॉपर्टी भी स्विच करने की जो बात कही है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। सरकार सही दिशा में इस बजट में अपनी नीति को तय कर रही है, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कहा था कि देश की गरीबी, देश का भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए दोनों बातें इसमें आ रही है जी। बजट में इन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया है, ग्रामीण विकास के साथ में ही। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने 2022 तक देश की किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो ये बजट में स्पष्ट हो गया है कि कितना ज़्यादा बजट में प्रावधान किया है किसानों के लिए, ऋण लेने के लिए, इरिगेशन के लिए, बिजाई के लिए, खतों की सब्सिडी, फर्टिलाइजर पे, सारी बातें देखी। तो आवास योजना गरीबों के लिए 1 करोड़ मकान बनाने की बात कही गई है। ये सारी बातें देख रही है, हर व्यक्ति को इसमें लाभ मिलने वाली बातें बताई गई है। मुद्रा योजना में दुगना लोन देने के लिए प्रावधान किया गया है। ये सारी बातें बहुत अच्छा है जी। जनता ने इसका स्वागत किया है। सर, अगर बात की जाए विपक्षी पार्टी की, राहुल गांधी की बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि ये बजट जो है देश के हित में नहीं है, ये बजट रोजगार परक नहीं है। आप क्या कहेंगे? वो उनको अभी बजट में उन्होंने तरीके से समझाने होगा, जनता उनको बताएगी। उनका कोई सलाहकार है, वो बताएगा कि बजट अच्छा है, तब वो बोलेंगे अच्छा है। उन्हें खुद की सोच से कहा है, तरीके से समझ जाएंगे तो भी कहेंगे बजट अच्छा है जी। सर, अगर बात करें हाफिज सईद की, तो उन्हें नज़रबंद किया गया है 6 महीने के लिए पाकिस्तान में, और उनका ये कहना है कि भारत और यूएस के प्रेशर में आकर इस तरीके से मेरे साथ बर्ताव किया जा रहा है। वो कुछ भी सोचे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उनको हाउस अरेस्ट किया है। ये दुनिया की मांग भी थी। सारे दुनिया में हाफिज सईद के मामले में एक आतंकी के रूप में उन्हें देखा जाता था और उसको जो आश्रय मिलता था पाकिस्तान सरकार से मिलता था। आया होगा दुनिया का प्रेशर, इसको उन्होंने अरेस्ट किया है, हाउस अरेस्ट किया है। तो इसकी जो रिएक्शन दी जा रही है, मैं इतना कहूँगा कि भारत के लिए भी ठीक होगा, दुनिया के लिए अच्छा होगा, लेकिन हमसे ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि तो पाकिस्तान का हेडेक था। पाकिस्तान की सरकार सोचे या ना सोचे, लेकिन मिलिट्री से ज़्यादा उसको वहाँ पर इम्पोर्टेंस मिलते जा रहा था। तो प्रधानमंत्री से बढ़कर भी उसकी लोकप्रियता हो सकती थी। यह भी डर पाकिस्तान की सरकार को लगने लगा होगा। एक बहाना है कि दुनिया का प्रेशर है तो हमने बंद किया उनको। सही तो यह है कि वो ऐसे व्यक्ति को इसी तरीके से हवालात में बंद करने की ज़रूरत है जी। सर, अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, तो जिस तरीके से आजकल वेस्ट बंगाल में वायलेंस बढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल जो पार्टी है वो तमाम तरीके के जो थाने हैं उन्हें जलाया जा रहा है, जगह जगह पर हिंसा किया जा रहा है। तो जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चरमराई हुई है, और यही अगर स्थिति रही, तो क्या सेंट्रल इसको लेकर कोई कदम उठाएगा, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगा? हमें सुनने में आ रहा है, होम मिनिस्ट्री में बातें सब सामने आ रही है। हम उसका बार बार रिपोर्ट बुलाते हैं, वहाँ का अहवाल आते रहता है।
अगर हम बात करते हैं, हमारे मिनिस्टर साहब सीएम साहब से बात करेंगे, मैडम से बात करेंगे, वहाँ होम मिनिस्ट्री से बात करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर देखना राज्य सरकार का ही अधिकार होता है, उसके बावजूद उनके कंट्रोल में नहीं आएगा तो हमसे मदद मांगेंगे तो मदद भी देंगे। अगर वो इस तरीके से चलने ही देंगे तो राज्यपाल भी उसमें रिपोर्ट भेजते रहते हैं, गवर्नर। होम मिनिस्ट्री आँखें उनके नहीं बैठेगी। वहाँ की जनता को सुरक्षा देने की जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है उतनी हमारे भी बनती है। जी सर, एक अंतिम सवाल, अगर बात की जाए भीमस्खलन की और एवलांच में जिस तरीके से जवान लगभग पिछले दिनों से अभी तक की बात कर ले तो 27 जवान शहीद हो चुके हैं, तो किस तरीके से जवानों का जो इस लगातार शहीद हो रहे हैं उनको उनके लिए क्या कुछ स्टेप उठाया जा रहा है? देखिए, तो ये नैसर्गिक आपत्ति मानी जानी चाहिए और उसमें से शहीद हुए जवान दुखद भी है। हमने सभी ने मिलकर उसके प्रति श्रद्धांजलि निश्चित दी देश में, लेकिन इसको कैसे रोका जा सकता है, इसमें चिंतन हो सकता है। नए नए रिसर्च हो रहे हैं तो उस पर विचार होगा, लेकिन ये दुखद है और सरकार इस पर निश्चित ही कोई अच्छी इन्हें कुछ रिसर्च होता है तो इन्हें जवानों को बचाने के लिए कोई अच्छे इक्विपमेंट लेने पड़े, उपकरण लेने पड़े तो हम लेंगे, सरकार लेगी, अवश्य उस पर विचार होगी, सरकार करेगी। प्रधानमंत्री जी इन सारी बातों पर हमेशा सजग रहते हैं, सोचते भी हैं। ऐसा शहीद होना हर किसी को दुखद लगता है तो उस पर विचार सरकार करेगी। আমাদের সাথে ছিলেন কেন্দ্রীয় গৃহ রাজ্যমন্ত্রী হংসরাজ আহির, যিনি বিভিন্ন ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেন। এএনএম নিউজের জন্য আমি সুচিত্রা মুখার্জি, ভিডিও জার্নালিস্ট বিবেকের সাথে দিল্লি থেকে।